Good morning, students. Kindly open your books. Chapter number 5, States and their reorganization, and take your pen and pencil, please. Today we are going to start the chapter States and their reorganization. Do you know how many states are there in India? Currently there are 28 states in India, but in book there are mentioned 29 states because before 2020 there were 29 states, but now Jammu and Kashmir is expelled from the states. It is now union territory. So currently there are 28 states, but before 2000 there were 25 states in our India. Do you know why reorganization of states is required? Kindly read from line number 2. Reorganization of states is required for better control and administration. बेटर कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर रूप से चलाने के लिए हमें स्टेट्स की ज़रूरत पड़ती है. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इज़ आल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट रीजन्स. जो इंडिया के डिफरेंट रीजन्स हैं, आपको पता है कि वहाँ पे अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. उन लैंग्वेजेस के बेस पे भी डिफरेंट नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो हैं बनाए जाते हैं. और इसी पेज पे देखो बेटा, नीचे एक आपको क्रॉसवर्ड पज़ल दिया हुआ है. यहाँ पे आपको 7 स्टेट्स के नेम फाइंड आउट करने हैं. ये आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Kindly come to next page. Here are some questions. Question number 1. How many states did India comprise at the beginning of the new millennium year? New millennium year means year 2000. 2000 से शुरू होने से पहले इंडिया में कितने स्टेट्स थे आपको बताना है. 2000 से पहले इंडिया में हमारे कितने स्टेट्स थे? नंबर ऑफ स्टेट्स 25. 25 is the answer. 25 states were there before the beginning of new millennium year. Now come to next question. Which state has become the second state after Jammu and Kashmir to have 2 capitals? जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं. आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल कौन सी हैं? समर में होती है श्रीनगर और विंटर्स में जम्मू. दीज आर द 2 कैपिटल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उसके बाद जो सेकंड स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है कि पहले स्टेट्स में था. इंडिया के मैप में आपने देखा होगा सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है. उसके बाद सेकंड स्टेट कौन सा बना था बेटा? सेकंड स्टेट जो उसके बाद बना दैट वाज हिमाचल प्रदेश. काइंडली लुक एट हेल्प बॉक्स. हिमाचल प्रदेश इज द ऑप्शन गिवन एंड राइट डाउन द आंसर. हिमाचल प्रदेश. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. How many states does India comprise now? Now means currently in 2020. How many states are there? Number of states I have already told you. Now currently states are 28 states. But the number here is mentioned 29. इसको आप correct कर लो बेटा. It should be 28. Now come to next question. Question number 4. In which union territory is French language widely used? वो कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ है? हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज़ हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज़ आर देयर. एसएसटी में आपने पढ़ा होगा 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. और कौन सी यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज जो है वाइडली यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फ्रेंच लैंग्वेज? वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है? पौंडीचेरी. पौंडीचेरी ऑप्शन गिवन है. हेल्प बॉक्स में देखो आप नंबर 4 पे पौंडीचेरी. काइंडली राइट डाउन. Now next question. Which state of India has the maximum number of scheduled tribes? कौन सी स्टेट है जहाँ पे scheduled tribes का नंबर जो है मैक्सिमम है? It is झारखंड. झारखंड is the answer. Next है which is the newest hill state of India? Newest hill state of India is उत्तरांचल. यहाँ पे मैक्सिमम हिल्स हैं. उत्तरांचल is the answer. And next, which state may be called the Steel King? कौन सा स्टेट है जिसको स्टील किंग कहा जाता है? Its answer is also झारखंड.
झारखंड इज़ द आंसर। यहाँ पे स्टील की प्रोडक्शन होती है ज़्यादा, इसलिए इसको स्टील किंग के नाम से जाना जाता है बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू स्टेट इज़ फेमस फॉर डायमंड्स? वो कौन सा स्टेट है जो डायमंड्स के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा? इट इज़ छत्तीसगढ़। हेल्प बॉक्स में देखो, फर्स्ट रो में सबसे लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है छत्तीसगढ़ इज़ द आंसर। Now come to next question, which state of India adopts tourism as its main occupation? वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर टूरिज़म जो है मेन ऑक्यूपेशन है? इट्स आंसर इज़ उत्तराखंड। इसका आंसर है बेटा उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको पता है लैंड ऑफ गॉड्स है, आपने जाते होगे हरिद्वार ऋषिकेश, बहुत सारे लोग जाते हैं ना टूरिज़म पे, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इस स्टेट ने टूरिज़म को ही अपना मेन ऑक्यूपेशन बना लिया। तो द स्टेट इज़ उत्तराखंड। हेल्प बॉक्स में फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन यूनियन टेरिटरीज कैपिटल लिटरली मीन्स वुड और फॉरेस्ट इन पोर्टुगीज़? पोर्टुगीज लैंग्वेज में वो कौन सी हमारी यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है जिसका लिटरल मीनिंग वुड है, और पोर्टुगीज में उसका जो मीनिंग है फॉरेस्ट है? तो उस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल के बारे में लिखना है। आपको पता है हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें से एक यूनियन टेरिटरी हमारी दादरा एंड नगर हवेली, उसकी कैपिटल का नाम है सिलवासा, और जो सिलवासा है उसका लिटरल मीनिंग बेटा वुड होता है, और पोर्टुगीज लैंग्वेज में उसका मीनिंग है फॉरेस्ट। सो द आंसर इज़ सिलवासा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है नंबर 2 पे सिलवासा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट हैज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू इट्स नदर्न बॉर्डर्स? इंडिया का मैप आपको सभी को पता है, आपने वहाँ पे एसएसटी में किया हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है, कौन सा स्टेट है जहाँ के नर्दर्न बॉर्डर्स के पास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, गुजरती है, वो कौन सा स्टेट है? इट्स आंसर इज़ गुजरात। अगर आपको मैप ध्यान में हो, याद करो थोड़ा, गुजरात के पास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होती है। Now last question is, when was the shifting of the capital from Kolkata to Delhi announced first? जो हमारी इंडिया की कैपिटल थी पहले कोलकाता थी बेटा, तो किस डेट को जो कोलकाता से वो कैपिटल जो है दिल्ली शिफ्ट हो गई है, मतलब अब इंडिया की करंटली जो कैपिटल है हमारी दिल्ली है, वो किस डेट को शिफ्ट हुई थी कोलकाता से दिल्ली? इट्स ऑप्शन इज़ लास्ट वन, 11 दिसंबर 1911 बाय किंग जॉर्ज एट द दिल्ली दरबार। Last is the answer. Now come to the next chapter, the exotic East and Northeast India. The exotic East and Northeast India. Look at question number 1. The world's second longest dam on the Mahanadi river in Odisha. उड़ीसा में बेटा महानदी रिवर है, उसके ऊपर जो डैम बना हुआ है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर लॉन्गेस्ट डैम है। तो उस डैम का हमें नाम लिखना है। उस डैम का नेम है बेटा हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो है महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है और उड़ीसा में है ये रिवर, और जो ये डैम है पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है जो लॉन्गेस्ट में। राइट डाउन द आंसर, हीराकुंड डैम। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स, हीराकुंड डैम। Now come to next question. मणिपुर's ब्रो एंटलर डियर इज़ कॉल्ड डैश। मणिपुर में जो एक ब्रो एंटलर डियर पाई जाती है, उसके ब्रोज के पास जो एंटलर्स प्रेजेंट होते हैं, मणिपुर में है ये डियर, और उस डियर का हमें नाम बताना है। उस डियर का नेम है बेटा संगाई। लुक एट द ऑप्शन, हीराकुंड डैम के बाद ही नेक्स्ट दिया हुआ है संगाई, SANGAI। संगाई इज़ द आंसर। Now next one, the famous museum in अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही फेमस म्यूज़ियम है which offers a comprehensive look at the arts and crafts of all the tribes of अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जितनी भी ट्राइब्स प्रेजेंट है अरुणाचल प्रदेश में, उनके सारे आर्ट एंड क्राफ्ट्स
की जो है वहाँ पे हमें लुक मिलती है, देखने को मिलता है, वो सारा आर्ट एंड क्राफ्ट वहाँ पे प्रेजेंट है। उस म्यूज़ियम का नाम है बेटा नेहरू म्यूज़ियम, नेहरू जवाहरलाल नेहरू म्यूज़ियम दिया हुआ। लास्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू म्यूज़ियम, नेहरू म्यूज़ियम भी कह देते हैं उसको, प्रॉपर फुल नेम भी लिख सकते हो आप, जवाहरलाल नेहरू म्यूज़ियम। Now fourth question, the Kamakhya temple which is on the India's most important pilgrimage destinations is in dash। जो रिलीजियस चैनल्स देखते हैं उनको उन्होंने सुना होगा इसके बारे में, कामाख्या टेम्पल के बारे में, रिलीजियस चैनल्स पर मोस्टली दिखाया जाता है ये। कामाख्या टेम्पल जो है इंडिया के पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन में बहुत फेमस टेम्पल है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? कामाख्या टेम्पल जो है किस स्टेट में है? इट इज़ इन असम, Assam. Now fifth question, Anchi Monastery whose large prayer hall has a number of murals and images representing the entire pantheon of Mahanya Buddhist deities is in dash। बौद्ध धर्म के बारे में सभी ने सुना होगा। जो बौद्ध धर्म की डाइटीज़ हैं, डाइटीज़ मतलब उनके देवी देवता जो हैं, उनके प्रेयर के हॉल में उनकी सारी इमेजेस प्रेजेंट हैं। तो वो जो उनका जो प्रेयर का हॉल है बुद्धिस्ट डाइटीज़ का, वो क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, हमें ये बताना है। ये है गैंगटक, फर्स्ट ऑप्शन ही है बेटा, GANGTOK। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ सिक्किम वेयर द फर्स्ट चौग्यल ऑफ सिक्किम वाज क्राउंड इन 1641 वाज। सिक्किम की पहली कैपिटल का नाम, सिक्किम की पहली कैपिटल युक्साम, YUKSAM, युक्साम। Now next question, the capital city which was founded by Job Charnock in 1690 and is now a famous commercial center। वो कौन सी कैपिटल सिटी है जो जिसको फाउंड किया था जॉब चार्नक ने इन 1690 में, और वो बहुत बिजनेस पर्पस का जो एक बहुत फेमस सेंटर बन चुकी है। वो कौन सी कैपिटल सिटी है? कोलकाता। इट्स आंसर इज कोलकाता। बिजनेस पर्पस ये बहुत फेमस है। द लास्ट क्वेश्चन इज द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन बिहार फाउंडेड इन द 5th century। 5th century में बिहार में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी फाउंड की गई, विच वॉज वंस द प्रेस्टिजियस सेंटर ऑफ लर्निंग इन एशिया। पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में ये लर्निंग का बहुत फेमस सेंटर थी ये यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी का नेम बताना है। बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है ये, आपने सुना भी होगा इसका नेम शायद। सेकंड लास्ट ऑप्शन है बेटा इसका नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, बिहार में प्रेजेंट है, और 5th century में फाइंड आउट हुई थी, लर्निंग का प्रेस्टिजियस सेंटर है। थैंक यू।